हेलो दोस्तों, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। यार ये मेरा डेटा स्ट्रक्चर का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग देखेंगे डबल एंडेड क्यू का इम्प्लीमेंटेशन, और वो भी सी लैंग्वेज में। मतलब हम देखेंगे कि डबल एंडेड क्यू का प्रोग्राम हम सी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर प्रोग्राम भी देखेंगे और फिर हर एक फंक्शन को मैं एक्सप्लेन भी करूँगा लाइन बाय लाइन। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम लिख रखा है, पर प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको जो है डबल एंडेड क्यू के बारे में बताता हूं। हालांकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डिटेल में डबल एंडेड क्यू के बारे में बताया था। तो चलिए सबसे पहले तो देखते हैं कि डबल एंडेड क्यू होता क्या है। एक्चुअली क्या है, जैसे कि अगर आप नॉर्मल क्यू की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, सपोज दैट कि यहाँ पर 5 एलिमेंट है, या फिर आप बोल सकते हैं इस क्यू का मैक्सिमम साइज 5 है। तो क्या होता है कि फ्रंट से आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है, और रेयर जहां पर होगा वहां से आप इंसर्ट कर सकते हो। जैसे सपोज दैट यहां पर जो है आपके पास 3 एलिमेंट है, तो उस केस में क्या होगा, फ्रंट यहां पर होगा, रेयर यहां पर होगा। जैसे जैसे आप इंसर्ट करेंगे रेयर जो है इस तरफ बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे आप डिलीट करेंगे फ्रंट इस तरफ से बढ़ता जाएगा। ठीक है, पर डबल एंडेड क्यू में क्या होता है कि यहां पर आप जो है दोनों तरफ से इंसर्ट और डिलीट दोनों कर सकते हैं। जैसे इस तरफ से भी आप इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं, मतलब फ्रंट से भी आप इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं, और उसी तरह रेयर से भी आप क्या कर सकते हैं कि इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां पर आप देखिएगा हमारे पास जो फंक्शंस है वो कौन कौन से हैं। फ्रंट इंसर्ट, रेयर इंसर्ट, फ्रंट डिलीट, रेयर डिलीट, और फाइनली जो है क्यू को डिस्प्ले करने के लिए कि उसमें कितने एलिमेंट हैं। ठीक है, और या फिर कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो यहां पर 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फ्रंट से इंसर्ट करना, रेयर से इंसर्ट करना, और फ्रंट से डिलीट करना, और रेयर से डिलीट करना। यहां पर 4 पैरामीटर हम पास कर रहे हैं। ठीक है, इंसर्ट में और डिलीट में हम लोग 3 पैरामीटर पास कर रहे हैं। ठीक है, क्या क्या पैरामीटर पास कर रहे हैं और किस तरीके से ये प्रोग्राम काम करेगा वो हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे। पर उससे पहले मैं क्या करता हूं कि थोड़ा सा प्रोग्राम को रन करके आपको दिखाता हूं कि प्रोग्राम किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो यहां पर हम एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हैं और फिर कंपाइल एंड रन करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है, और यहां पर क्या डिस्प्ले कर रहा है। पहला चॉइस में है इंसर्ट एट फ्रंट, दूसरे चॉइस में है इंसर्ट एट रेयर, फिर डिलीट फ्रॉम फ्रंट, डिलीट फ्रॉम रेयर, डिस्प्ले, और फिर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिखलाने के लिए। तो यहां सपोज डेट कि मुझे सबसे पहले इंसर्ट करना है फ्रंट से, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा 1। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब आप इंसर्ट कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ एलिमेंट देना पड़ेगा। तो मुझे चूंकि याद रहे इसलिए मैं एलिमेंट दे रहा हूं 1 1। ठीक है, मैंने 11 डाला। उसके बाद मैं फिर क्या करूंगा, इंसर्ट करूंगा रेयर से। ठीक है, तो यहां पर मैं चॉइस दूंगा 2, तो यहां पर मैं एलिमेंट दूंगा 2 दैट मीन्स 22। तो ये भी इंसर्ट हो गया। तो चलिए देखते हैं डिस्प्ले करके कि ये दोनों नंबर मेरा इंसर्ट हुआ है या नहीं। तो उसके लिए चॉइस देना पड़ेगा 5, क्योंकि डिस्प्ले के लिए कौन सा चॉइस है 5। तो यहाँ पर 5 दे के हम जैसे ही एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं 11 और 22 आ रहा है। इसका मतलब 11 और 22 प्रॉपरली हमारा इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शुरू में मैंने इंसर्ट किया था एट फ्रंट, तो 1 1 आ रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आप फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, रेयर भी वहीं पर आ जाएगा और फ्रंट भी वहीं पर आ जाएगा। तो जब मैंने इंसर्ट एट रेयर किया तो रेयर आपका एक बढ़ गया और 22 मेरा इंसर्ट हो गया। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूं, फिर मैं 1 लेता हूं इंसर्ट एट फ्रंट, और अब मैं डालता हूं 33। तो मैंने इंसर्ट कर दिया। तो अब 33 को आपने फ्रंट में इंसर्ट किया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कहां पर ये गया होगा। तो मैंने जैसे ही 5 लिया तो आप देख सकते हैं 33 जो है वो आपका फ्रंट में इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपने देखा कि कैसे हमारा इंसर्ट हुआ। उसी तरह फिर से मैं चॉइस 2 लेता हूं और अब मैं डालता हूं 55, और उसके बाद अगर मैं डिस्प्ले करूंगा तो आप देखिएगा
कि 55 आपका इस तरफ इंसर्ट हुआ, रेयर की तरफ, ठीक है, और फ्रंट की तरफ आपका 33 हुआ। तो आप देख रहे हैं फ्रंट से आप इंसर्ट भी कर पा रहे हैं और रेयर से भी इंसर्ट कर पा रहे हैं, दोनों तरफ से। अब डिलीट भी आप दोनों तरफ से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं चलिए देखते हैं। तो मैंने 3 डाला, डिलीट फ्रॉम फ्रंट, तो चलिए देखते हैं क्या डिलीट होता है। तो जैसे ही हम यहाँ एंटर करेंगे तो देखिए लिखा आ रहा है 33 डिलीटेड। तो 33 सबसे पहले आ रहा था तो वो डिलीट हो गया। तो देखिए अब हम डिस्प्ले करेंगे तो 33 मेरा नहीं है, अब 33 की जगह क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि जहाँ पर एलिमेंट जो है डिलीट हो गया वहाँ पर मैं 0 कर दे रहा हूँ, ठीक है, केवल जस्ट शो करने के लिए। अब आप प्रोग्राम को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे आपको समझाना भी है तो इसलिए मैंने इस तरह से लिखा है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग जो है प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने 0 लिया है, 0 से रिप्रेजेंट मैं कर रहा हूँ कि यहाँ पर एलिमेंट अभी नहीं है। उसी तरह अगर मैं 4 ऑप्शन डालूंगा तो ये क्या करेगा, रेयर से डिलीट कर देगा। तो रेयर में अभी फिलहाल क्या है, 55 है। तो चलिए देखते हैं कि 55 डिलीट होता है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है 55 डिलीटेड। फिर से मैं अगर 5 लिखूंगा तो देखिए 11 और 22 रह गया, क्योंकि आपने 33 और 55 को डिलीट कर दिया। अब मैं 6 ऑप्शन लेता हूं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो चलिए देखते हैं कि मेरे क्यू में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो देखिए यहाँ पर लिख रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इज 2। तो ऑब्वियसली केवल 1 1 था और 2 2 था, तो इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है। तो इस तरह से जो है आपका डबल एंडेड क्यू वर्क करेगा। अब मैं 7 जो है चॉइस डाल के मैं एग्जिट हो जाता हूँ, ठीक है। अब हम लोग प्रोग्राम को एक एक करके समझेंगे। तो यहाँ पर जो मेरा प्रोग्राम है उसमें मेनली ये 4 फंक्शन है, फ्रंट इंसर्ट, रेयर इंसर्ट, फ्रंट डिलीट और रेयर डिलीट। इन्हीं को हम लोग एक एक करके देखेंगे। उसके बाद मेन फंक्शन में आते हैं, उसके बाद एक डिस्प्ले फंक्शन भी है, ठीक है। और काउंटर हम 0 से इनिशियलाइज किए हैं और इसे मैंने ग्लोबल बना दिया है। तो इससे क्या होगा कि मुझे पता चलेगा कि मेरे क्यू में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। जब भी मैं इंसर्ट करूंगा तो काउंटर को प्लस प्लस कर दूंगा, और जब भी मैं डिलीट करूंगा तो काउंटर को माइनस माइनस कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि जब भी मैं काउंटर का वैल्यू को एक्सेस करूंगा, CTR के वैल्यू को एक्सेस करूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे क्यू में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि इस साइड से भी इंसर्ट हो रहा है, फ्रंट से, रेयर से भी इंसर्ट हो रहा है, फ्रंट से भी डिलीट हो रहा है, रेयर से भी डिलीट हो रहा है। तो एक ऐसा वेरिएबल होना चाहिए जिससे पता चले कि मेरे क्यू में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट बचे हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में हमने एक एरे लिया है जिसका नाम a है, और इसका साइज मैंने मैक्स रखा है, और ऊपर मैक्स का वैल्यू क्या है, 10 है। इसका मतलब मेरे एरे का मैक्सिमम साइज 10 है। फिर कुछ वेरिएबल्स लिए हैं, ठीक है। इन्फो वेरिएबल हमने लिया है किसके लिए, डेटा इनपुट लेने के लिए, और ch लिया है चॉइस के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, फ्रंट और रेयर तो लेना ही पड़ेगा, उसके बिना तो काम चलेगा नहीं। और स्टार्टिंग में फ्रंट और रेयर को -1 कर दिए। अगर आपने क्यू वाला मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने आपको बताया था कि जब फ्रंट और रेयर का वैल्यू -1 होता है तो इससे पता चलता है कि अभी मेरा क्यू जो है वो एम्प्टी है, खाली है। तो यहाँ पर फ्रंट और रेयर को मैं -1 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा जो क्यू होगा वो एम्प्टी होगा। उसके बाद यहाँ पर फॉर लूप का यूज करके मैं एरे के सारे एलिमेंट को 0 से इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब भी मैं नंबर इनपुट करूंगा तो नॉन जीरो नंबर इनपुट करूंगा। तो यहाँ पर 0 होने का मतलब ये है कि एरे का जो वो एलिमेंट है वो ब्लैंक है, ठीक है। यहाँ पर 0 से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि एरे के उस पोजीशन में अभी कोई भी चीज इंसर्ट नहीं किया गया है, या फिर इंसर्ट किया गया है तो डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। तो अगर 0 आ रहा है इसका मतलब वहां पर कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक इनफाइनाइट लूप चला रहे हैं जिसमें कि हम मेन्यू को डिस्प्ले कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं यूजर से चॉइस ले रहा हूँ। अगर यूजर चॉइस 1 डालता है तो इसका मतलब वो फ्रंट से इंसर्ट करना चाहता है, ठीक है। तो वहाँ पर उससे हम एक एलिमेंट इंसर्ट करवा रहे हैं और फिर फ्रंट इंसर्ट को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई चॉइस 2 डालता है तो इसका मतलब वो रेयर से इंसर्ट करना चाहता है, तो यहाँ पर रेयर इंसर्ट कॉल कर रहे हैं। उसके बाद अगर कोई चॉइस 3 डालता है तो हम फ्रंट डिलीट को कॉल करेंगे, क्योंकि चॉइस 3 किस लिए है, जब आप फ्रंट से डिलीट करना चाहते हैं। उसी तरह अगर कोई चॉइस 4 डालेगा तो हम रेयर डिलीट को कॉल करेंगे, ठीक है। चॉइस 5 डालेगा तो हम डिस्प्ले को कॉल करेंगे, और चॉइस 6 डालेगा तो हम उसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिखला देंगे। और यहाँ पर मैंने पहले ही आपको बताया था कि हम CTR वेरिएबल यूज कर रहे हैं क्या रिकॉर्ड रखने के लिए, कि मेरे क्यू में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं।
उसके बाद अगर कोई 1 से लेके 6 के अलावा कोई दूसरा चॉइस डालता है तो यहाँ पर मेरा लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक, और हम मेन्यू से बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर तो जस्ट मैंने आपको बताया कि अगर कोई ये चॉइस डालेगा तो ये फंक्शन कॉल होगा और ये चॉइस डालेगा तो ये कॉल होगा। पर अभी हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में फ्रंट से इंसर्ट कैसे हो रहा है, एक्चुअल में रेयर से इंसर्ट कैसे हो रहा है, इसको हम लोग लाइन बाय लाइन समझेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन फंक्शंस पे जाना पड़ेगा जो हमने नीचे लिख रखा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फ्रंट इंसर्ट में क्या क्या हम पास कर रहे हैं। पहले तो हम एरे पास कर रहे हैं ए, उसके बाद वो डेटा जिस डेटा को इंसर्ट करना है तो वो मेरा किस में है, इन्फो में है। उसके बाद फ्रंट का एड्रेस, फ्रंट वेरिएबल का एड्रेस और रेयर वेरिएबल का एड्रेस। यहाँ पर फ्रंट और रेयर का हम एड्रेस इसलिए भेज रहे हैं ताकि फ्रंट और रेयर का वैल्यू कहीं से भी अपडेट होगा, ठीक है, तो वो हर जगह अपडेट हो जाएगा। ठीक है, वो क्या होगा, हर जगह अपडेट हो जाएगा। वो जो है रेयर इंसर्ट में भी अपडेट हो जाएगा, फ्रंट डिलीट में भी अपडेट हो जाएगा और रेयर डिलीट में भी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो है मैं क्या भेज रहा हूँ, फ्रंट और रेयर का एड्रेस भेज रहा हूँ ताकि फंक्शन में जो भी चेंजेज होगा उसका अपडेटेड वैल्यू हमें मेन फंक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं फ्रंट इंसर्ट में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि फ्रंट इंसर्ट कैसे वर्क कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, ये नीचे वाला विंडो को मैं जो है छोटा कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा फ्रंट इंसर्ट का फंक्शन है। ठीक है, ये क्या है, फ्रंट इंसर्ट का फंक्शन है। तो चलिए इसको समझते हैं ये कैसे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर आपने एरे ले लिया, डेटा ले लिया, ये जो है आपका फ्रंट पॉइंटर है, ये आपका रेयर पॉइंटर है। ठीक है, तो जैसे सपोज दैट ये आपका डबल इंडेड क्यू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 4-5 एलिमेंट का जगह हम बना देते हैं। सबसे पहले है कि अगर आपका फ्रंट पॉइंटर 0 में है और रेयर पॉइंटर मैक्स -1 में है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका मैक्स का वैल्यू क्या है, 10 है, तो मैक्स -1 क्या हो जाएगा, 9। उसी तरह यहाँ पर मेरा कितना है, 3 और 3 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्स वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो सपोज दैट कि आपका फ्रंट यहाँ पर है और रेयर यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये है कि आपका क्यू फुल है। इसका मतलब सारे बॉक्सेस में कोई ना कोई एलिमेंट है, तभी ये सिचुएशन आएगा। जब आपका फ्रंट बिल्कुल फर्स्ट में होगा, रेयर बिल्कुल लास्ट में होगा, तो इसका मतलब आपका क्यू फुल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैसेज आ जाएगा कि डी क्यू इज फुल। उसके बाद सपोज दैट आपका फ्रंट पॉइंटर जो है वो -1 है। तो मैंने क्या बताया था, अगर फ्रंट और रेयर -1 है तो इसका मतलब आपके क्यू में एक भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि इसका मतलब यह है कि आपका क्यू जो है वो एम्प्टी है, खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है। तो उस केस में क्या करेंगे, एफ पॉइंटर, फ्रंट पॉइंटर और रेयर पॉइंटर को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। मतलब फ्रंट भी यहाँ आ जाएगा, रेयर भी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, एरे के फ्रंट पॉइंटर में डेटा को डाल देंगे। मान लीजिए मुझे 10 इंसर्ट करना है, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा बस, और CTR को ++ कर देंगे क्योंकि मेरा इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो ये तो तब होगा जब आपका क्यू जो है वो एम्प्टी होगा। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जब आपका रेयर पॉइंटर, ठीक है, मतलब जब आपका रेयर मैक्स -1 नहीं होगा। तो जैसे अगर यहाँ पर देखें तो रेयर मेरा यहाँ पर है, मैक्स -1 में तो है नहीं क्योंकि मैक्स -1 तो ये होगा। ठीक है, तो ठीक है, हम अंदर आते हैं। तो k = r_ptr +1, तो r+1 = क्या कर देंगे, k, तो k आपका यहाँ आ जाएगा। ये r है तो +1 करेंगे तो k यहाँ पर आ जाएगा, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे 1 से लेके CTR तक। तो अभी तो हमारे पास केवल एक ही वैल्यू है, तो CTR का वैल्यू भी क्या होगा, 1 ही होगा, तो एक ही बार लूप चलेगा। तो एक बार लूप चलेगा तो क्या होगा, ak = ak-1 हो जाएगा। तो ये k है तो k-1 का मतलब ये हो गया, तो इसका वैल्यू k में आ जाएगा। तो इसका वैल्यू 10 है, तो अब 10 आपका उठ के यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, k-, तो आपका k जो है यहाँ से हट के आपका k यहाँ आ जाएगा। अब लूप भी खत्म हो गया क्योंकि एक ही एलिमेंट था। अब ak = डेटा, अब जो आप नया डेटा इंसर्ट करना है, सपोज डेट आपको 20 इंसर्ट करना है, तो वो कहाँ चला जाएगा, ak में चला जाएगा। अब k आपका यहाँ आ गया है तो 20 आपका यहाँ इंसर्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो देख रहे हैं फ्रंट में इंसर्ट हो गया, 20 इंसर्ट हो गया, और आपका एफ पी टी आर क्या हो जाएगा, के में। तो के में तो होगा ही, क्योंकि यहाँ पर फ्रंट तो यहीं पर है। ठीक है, रेयर पॉइंटर आपका बढ़ जाएगा, रेयर बढ़ जाएगा। तो ये रेयर जो है अब यहां से उठ के आपका रेयर यहां आ जाएगा। रेयर जो है आपका आगे बढ़ गया, अब ये फ्रंट हो गया, ये रेयर हो गया। ठीक है, और अगर सपोज दैट आपका रेयर पॉइंटर मैक्स माइनस 1 के बराबर होता, मतलब आपका रेयर यहां पर होता, आपका रेयर जो है यहां पर होता। ठीक है, और आपका फ्रंट मान लीजिए और कहीं पर होता, तो उस केस में हम फ्रंट को माइनस माइनस करते और आप डेटा को इंसर्ट कर देते। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये एक मेरा क्यू है। ठीक है, अब रेयर आपका बिल्कुल लास्ट में है और फ्रंट यहां पर है, और यहां पर नंबर है मान लीजिए 5 है, 7 है, 8 है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, रेयर पॉइंटर नॉट इक्वल टू मैक्स माइनस 1, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहां पर रेयर पॉइंटर जो है मैक्स माइनस 1 मतलब बिल्कुल लास्ट में है। मैक्स माइनस 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, सबसे लास्ट एलिमेंट को। तो यहां पर ये एल्स पार्ट में आ जाएगा, तो यहां पर जो आपका फ्रंट पॉइंटर है वो माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये जो आपका एफ है ये यहां पर आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर वो डेटा इंसर्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपको 10 इंसर्ट करना है, तो 10 आपका यहां इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो तीनों कंडीशन आपने देख लिया कैसे जो है यहां पर फ्रंट इंसर्ट काम कर रहा है। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं कि रेयर इंसर्ट कैसे वर्क कर रहा है। तो फिर से मैं यहां पर 5 एलिमेंट का ही एक एरे लेता हूं। ठीक है, 0 1 2 3 4। तो यहां समझ लीजिए कि मैक्स का वैल्यू हमारा क्या है, 5। वैसे तो मैंने प्रोग्राम में 10 ले रखा है, पर यहां पर एग्जांपल के लिए मैंने 5 ले लिया। अगेन अगर आपका फ्रंट 0 में है और रेयर मैक्स माइनस 1 में है, तो इसका मतलब मेरा क्यू जो है फुल है, हम इंसर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मैंने पहले ही बता दिया था। और अगर फ्रंट आपका -1 है, तो हम यहाँ पर फ्रंट और रेयर को 0 कर देंगे और फिर वहाँ पर डेटा को इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो सपोज दैट यहाँ पर ये एम्प्टी है। ठीक है, तो एम्प्टी के केस में क्या होता है, फ्रंट और आपका रेयर जो है वो -1 होता है। तो मान लिया आपने पहला एलिमेंट इनपुट किया 22। ठीक है, तो आपका फ्रंट और रेयर यहीं पर आ गया। ठीक है, तो ये दूसरा कंडीशन हो गया। अब तीसरा कंडीशन क्या है, जब आपका रेयर पॉइंटर मैक्स -1 के इक्वल। ठीक है, तो चलिए मैं यहां पर क्या करता हूं, एक एरे और ले लेता हूं एग्जांपल के लिए। ठीक है, और सपोज दैट कि फ्रंट आपका यहां है, रेयर आपका यहां है, और यहां पर आपने 5 डाला है या 7 डाला है और या 9 डाला है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो यहां पर रेयर आपका मैक्स -1 में है, तो बिल्कुल मेरा रेयर मैक्स -1 में है। तो यहां पर k इक्वल टू हम क्या कर देंगे, एफ पॉइंटर -1। तो एफ पॉइंटर यहां पर है, तो -1 करेंगे तो यहां आएगा, तो इसका मतलब k आपका यहां पर आ गया। अब एक लूप चलेगा i, जो एफ पॉइंटर -1 से लेके आर पॉइंटर तक चलेगा। ठीक है, मतलब आर पॉइंटर से एक कम तक चलेगा, क्योंकि लेस देन है। तो एक लूप चलेगा कहां से, यहां से लेके यहां तक चलेगा, यहां से लेके यहां तक, क्योंकि एफ पॉइंटर -1 यहां है और आर से एक पहले तक यहां आएगा। और यहां पर क्या करेंगे, k इक्वल टू आई कर देंगे पहले। ठीक है, तो ठीक है, k इक्वल टू आई, तो k तो अपनी ही जगह पर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बोल रहा है कि k क्या मैक्स -1 है, नहीं है, मैक्स -1 तो 4 है यहाँ पर। ठीक है, तो एल्स में आएंगे, तो ak इक्वल टू ए आई प्लस 1 कर देंगे, मतलब ए आई प्लस 1 में वैल्यू क्या है, 5 है। ठीक है, और वो कहाँ आ जाएगा, k में आ जाएगा, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अगला लूप चलेगा। ठीक है, तो अगला लूप चलेगा तो i जो है 7 में आएगा, i कहाँ आएगा, 7 में आएगा, और k आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये 7 आपका यहाँ आ जाएगा, ये 7 आपका यहाँ जाएगा, और यहाँ पर फिर क्या है, यहाँ के लिए आएगा, तो उस केस में फिर आपका i जो है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका k आ गया, और उसके बाद फिर से k इक्वल टू क्या, मैक्स -1 है, नहीं है, तो नीचे आएगा, तो i प्लस 1 का वैल्यू k में आ जाएगा, तो ये जो 9 यहाँ था ये 9 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो आपका एरे कुछ इस तरीके से बन गया। वहाँ पर हो सकता है आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, तो मैं यहाँ फ्रेश लिख दे रहा हूँ। तो आपका 5 यहाँ आ गया, 7 यहाँ आ गया, 9 यहाँ आ गया। ठीक है,
इस तरीके से यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि आर पॉइंटर माइनस माइनस, एफ पॉइंटर माइनस माइनस। तो आपका एफ पहले यहाँ था, अब एफ यहाँ आ जाएगा, एक पहले रेयर यहाँ था, अब उससे एक पीछे आपका रेयर यहाँ आ जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब रेयर पॉइंटर प्लस प्लस करेंगे, क्या करेंगे, रेयर पॉइंटर प्लस प्लस। तो ये रेयर आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर वो नया डेटा डाल देंगे जो भी मुझे डालना है। सपोज दैट मुझे 12 डालना है, तो देखिए ए के रेयर पॉइंटर में डेटा डल गया, फिर CTR प्लस प्लस हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि रेयर में आपने इंसर्ट कर दिया। पहले आपका यहाँ पर था 579, अब 579 इधर खिसक गया और रेयर में आपका डेटा चला गया। तो इस तरह से आप रेयर में इंसर्ट कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि फ्रंट से आप कैसे डिलीट करेंगे और रेयर से कैसे डिलीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट डिलीट है, तो चलिए देखते हैं कैसे फ्रंट से डिलीट होगा। तो यहाँ पर मैं फटाफट जो है एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज दैट मेरे पास कुछ एलिमेंट है 8 10 और 15। तो फ्रंट मेरा यहाँ पर है और रियर मेरा यहाँ पर है। तो चलिए देखते हैं फ्रंट से कैसे डिलीट होगा। तो पहला, क्या आपका फ्रंट जो है -1 है, तो -1 होगा तो क्या होगा, इसका मतलब आपका जो क्यू है एम्प्टी है, तो यहाँ पर दिखा देगा DQ इज एम्प्टी। उसके बाद डेटा में सबसे पहले फ्रंट पॉइंटर का वैल्यू डाल देंगे। तो डेटा में यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्रंट में क्या वैल्यू है, 8 है, तो ये 8 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, वहाँ पर क्या डाल देंगे, 0 डाल देंगे। 8 को डिलीट करना है तो यहाँ क्या डाल देंगे, 0 डाल देंगे, ठीक है। 0 क्या है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इसको हटा के और यहाँ पर 0 लिखता हूँ, 0 मैंने डाल दिया। अब क्या है कि अगर फ्रंट पॉइंटर आर पॉइंटर के इक्वल है तो नहीं, फ्रंट और आर इक्वल तो रहे नहीं ठीक है, अलग अलग है। तो उस केस में क्या करेंगे, फ्रंट पॉइंटर को प्लस प्लस कर देंगे। तो ये जो आपका एफ है, ये एफ यहाँ से हट के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो डिलीट हो गया, देखिए आपका एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो बोल रहा था कि क्या फ्रंट पॉइंटर और आर पॉइंटर इक्वल है, तो वो कब होगा। एक्चुअली क्या है कि अगर कोई एरे है आपका, ठीक है, और उसमें केवल एक एलिमेंट है, मान लीजिए यहाँ 10 है, तो क्या होगा, फ्रंट भी यही होगा और रेयर भी यही होगा, तो दोनों इक्वल हो जाएगा, तो ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो एक ही एलिमेंट है, तो जब उसको भी आप डिलीट कर दीजिएगा तो आपका क्यू एम्प्टी हो जाएगा। तो क्यू एम्प्टी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फ्रंट पॉइंटर और आर पॉइंटर को क्या करना पड़ता है, -1। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया FPTR इक्वल टू RPTR इक्वल टू -1, तो ये पूरा एम्प्टी हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हमने फ्रंट से डिलीट कर दिया। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम रेयर से डिलीट करेंगे। तो फिर से मैं फटाफट एक एग्जांपल ले लेता हूं। थोड़ा देखिए, इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। इनको समझने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इस तरह के क्वेश्चन आप 2-4 मिनट में समझ लेंगे। तो सपोज दैट यहाँ पर मेरे पास नंबर है 589, ये मेरा फ्रंट है और ये मेरा रेयर है। तो मुझे इसे डिलीट करना है, रेयर से डिलीट करना। तो कैसे करेंगे, तो पहले लिखा हुआ है कि क्या आपका जो है फ्रंट पॉइंटर -1 है, तो -1 होगा तो क्या होगा, मेरा क्यू एम्प्टी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेटा को हम रख लेंगे जो मेरा रेयर में है, तो रेयर में मेरा 9 है, तो 9 यहाँ पर रह जाएगा, ठीक है, स्टोर हो जाएगा डेटा में। फिर उसे हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो 9 है, इस 9 को हटा के क्या कर देंगे, यहाँ पर 0 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आर पॉइंटर को माइनस माइनस कर देंगे, तो ये आर यहाँ से हट के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। अगर आर पॉइंटर -1 हो जाता है, मान लीजिए आपने जब इसे माइनस किया तो ये -1 हो गया, ठीक है। तो ये कब होगा, तब होगा जब आपका कुछ इस तरीके से होगा। मान लीजिए यहाँ पर एक ही एलिमेंट था, तो एक ही एलिमेंट था तो आर भी यहीं पर होगा, ठीक है, और एफ भी यहीं पर होगा। तो जब आर माइनस माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा आप, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। तो -1 हो गया, इसका मतलब क्या है कि एक एलिमेंट था वो भी आपने डिलीट कर दिया, तो पूरा क्यू खाली हो गया। तो आर को -1 किया तो क्या करना पड़ेगा आपको, एफ को भी -1 करना पड़ेगा। क्यों,
क्योंकि जब आपका क्यू एम्प्टी हो जाता है तो फ्रंट और रेयर दोनों -1 होता है, तो इसीलिए यहाँ पर -1 कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपका डिलीट भी वर्क करेगा, ठीक है। और डिस्प्ले में हमें क्या करना है, डिस्प्ले में तो जस्ट मुझे एरे को डिस्प्ले कर देना है, ठीक है, फॉर लूप के थ्रू एरे को डिस्प्ले कर देना है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉइड डिस्प्ले, और यहाँ पर एक फॉर लूप चल रहा है 0 से लेकर मैक्स तक, और यहाँ पर हम AI से क्या कर रहे हैं, एरे के सारे एलिमेंट को डिस्प्ले कर दे रहे हैं। तो इस तरह से ये पूरा प्रोग्राम है। तो मैं एक बार जो है पूरे प्रोग्राम को स्क्रॉल करके आपको शुरू से दिखा देता हूँ। तो पहला लाइन में हम क्या कर रहे हैं, हेडर फाइल को इंक्लूड कर रहे हैं, फिर मैक्स को डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद जितने भी फंक्शन हम यूज करेंगे उन सारे फंक्शन का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद मेन फंक्शन में हमने वेरिएबल्स लिए हैं, एरे के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, फ्रंट रेयर के लिए, फ्रंट रेयर को -1 से इनिशियलाइज किए हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं, मेन्यू डिस्प्ले कर रहे हैं और चॉइस के अकॉर्डिंग फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा मेन फंक्शन है। उसके बाद एक एक करके यहाँ पर फंक्शन है, जैसे ये मेरा फ्रंट इंसर्ट फंक्शन है जिसको मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया है। उसके बाद ये मेरा रेयर इंसर्ट फंक्शन है, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर फ्रंट डिलीट फंक्शन है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर रेयर डिलीट फंक्शन है, और फाइनली यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोग्राम है। तो चलिए फिर से मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इंसर्ट एट फ्रंट, इंसर्ट एट रेयर आ रहा है। तो सपोज दैट यहाँ पर डिलीट फ्रॉम फ्रंट, सपोज दैट यहाँ पर मैं पहला ही चॉइस 3 दे रहा हूँ, ठीक है, डिलीट फ्रॉम फ्रंट। तो यहाँ पर क्या आउटपुट आएगा, DQ इज एम्प्टी, ठीक है, कुछ है ही नहीं और आप डिलीट करना चाहते हैं तो ये बता देगा कि ये एम्प्टी है। तो चलिए पहले हम 1 चॉइस देते हैं और एलिमेंट डालते हैं 1 1, फिर 1 चॉइस देते हैं, एलिमेंट डालते हैं 2 2, फिर डालते हैं 2 चॉइस, एलिमेंट डालते हैं 4 4, फिर 2 चॉइस, एलिमेंट डालते हैं 7 7, और अब 5 चॉइस देके डिस्प्ले करते हैं। तो देखिए मेरा आ गया 2 2 1 1 4 4 और 7 7 इंसर्ट हो चुका है। अब हम डिलीट करते हैं रेयर से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डाला 4, उसके बाद मैंने डिलीट कर दिया। तो आप देख सकते हैं 7 7 डिलीटेड, और चाहे तो आप डिस्प्ले करके भी देख सकते हैं, यहाँ पर 7 7 जो है वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है DQ काम कर रहा है। तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि DQ के कंसेप्ट क्या हैं और किस तरीके से DQ का प्रोग्राम हम लिखेंगे। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल आइकन जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।